हाय एरीज, आप लोगों के लिए देख लेते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रहने वाला है। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका कहाँ रहने वाला है? तो आपके लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकला है लवर्स का कार्ड। दैट मीन्स सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। यहाँ पे देखो, अगर तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे हुए हैं, लाइक पर्सनल रिलेशनशिप भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी, अपने कोलीग्स के साथ, बिजनेस में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से रिश्तों को निभाया हुआ है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको कोई मनमुटाव है, रिलेशनशिप सेक्टर अच्छे नहीं चल रहे थे ना, तो यहाँ पर थोड़ा और स्लो डाउन का पीरियड आएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको शांत रहना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। ऑरिकल कार्ड की तरफ से आपके लिए यहाँ पर एनर्जी है कि आप ये जो टाइम आ रहा है ना रेट्रोग्रेड का, इसमें कोशिश करो कि ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर दो। सेल्फ लव यानी अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे टाइम निकालो अपने लिए, ज़रूर ओवरवेल्म नहीं फील करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है रिलेशनशिप सेक्टर में, आप अपने ऊपर ध्यान लगाओ और शांत रहो। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू प्ले। ये कार्ड हमें बताता है कि जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो ना, खुशी ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है, थोड़ा सा सैटर्न रेट्रोग्रेड का पीरियड ऐसा होता है। ये यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेशन, तो स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ाता है, ओवरवेल्म फील कराता है। लेकिन इससे बचने का तरीका यही है कि आपको अगर पता है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, तो पहले से ही अपने आप को ना क्रिएटिव चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करके रखो, जहाँ पर भी हो सके खुशी ढूंढो। ओके, हाई लियोज, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या कार्ड आए हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड जो 13 जुलाई को शुरू हो रहा है और 28 नवंबर को खत्म होगा। यहाँ पे ये पीरियड आपको क्या सिखा के जाने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा पीरियड है, ये लंबा पीरियड है नवंबर तक का। देखो, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर कहाँ पड़ने वाला है। आपके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। ठीक है, चैरियट का कार्ड जो होता है ना, ये कार्ड है केतु प्लैनेट का कार्ड, नेपच्यून प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं। और केतु जो है, ये प्लैनेट होता है कन्फ्यूजन और डाउट्स का। ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लोगों के लिए कन्फ्यूजन और डाउट्स ही क्रिएट करेगा, स्लो डाउन करेगा चीज़ों को। लेकिन आपके लिए जो सैटर्न रेट्रोग्रेड में मेन लेसन रहेगा ना, जो शनि आपको सिखाएंगे इस पूरे पीरियड में नवंबर तक, कि आपको कन्फ्यूजन और डाउट्स की सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलना है, ये आपको मेजर लेसन्स दिए जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेजिलियंस की एनर्जी आपको सिखाई जाएगी। स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन करनी है, ये आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी यही कहता है, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। तो शनि क्या है, आपके जो हार्ड वर्क है उन्हीं का ही तो फल आपको देते हैं। तो यहाँ पे जो अब आपके पेंडिंग लेसन रह गए हैं ना, वो आपको सिखाए जाएंगे। आपको स्लो डाउन करना है, आराम से चीज़ों को हैंडल करना है, कन्फ्यूजन और डाउट की एनर्जी के अंदर बिल्कुल नहीं आना है, और ड्रामास को तो बिल्कुल इग्नोर करना है आपने। ये आपको शनि ऑलरेडी यहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे प्लान्स को बनाना है और उनको एग्जीक्यूट करना है। आपको करना यही है कि आपको बस मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन देखो, नेक्स्ट हमारे पास ऑरिकल में यहाँ पर है अ लिटिल बिट ऑफ फेथ गोज अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स पे भरोसा रखो। थोड़ा बहुत भी अगर भरोसा रखोगे ना, तो इट गोज अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। स्पेशली यही कार्ड है आपके लिए। तो आपने अपना फेथ नहीं डामाडोल होने देना बिल्कुल भी, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और जो हो रहा है बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। नेक्स्ट ऑरिकल कार्ड है हमारे पास डोंट सेटल फॉर लेस। ये कार्ड हमें क्या बताता है यहाँ पर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। देखो अगेन यही बात आ गई ना, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है आपको। और यहाँ चैरियट भी आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड के पीरियड में यही सिखा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी लाइफ में जरूर आएगी, आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। चीज़ें चाहे स्लो डाउन हो रही हैं, लेकिन आपको रेजिलियंस बना के रखनी है, और जो लेसन आपको ये मिल रहे हैं ना, इनसे सीखते जाना है आपको आगे। ओके, हाय सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं शनि रेट्रोग्रेड जो 13 जुलाई से शुरू होकर 28 नवंबर तक रहने वाला है। ये पीरियड आपको क्या सिखाने वाला है, आपकी लाइफ किस एंगल में चेंज होगी। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो जो शनि है, ये रेट्रोग्रेड जब हो रहे हैं ना, इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी ये पीरियड ऐसा है, थोड़ा स्लो डाउन का पीरियड है, थोड़ा सा ओवरवेलम करने वाला पीरियड रहेगा ये नवंबर तक, सब लोगों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबके लिए ऐसा ही रहेगा। आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे सडन चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात, एनलाइटनमेंट बहुत होगी। ये चीज़ आपको डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए की जा रही है। सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी लाइफ के अंदर एक मेजर चेंज लेकर आना है आपको। आपके ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक डाउन होंगे, यहाँ पे क्योस होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा, लेकिन वो इसलिए किया जाएगा ताकि आपको और डिवाइन के साथ कनेक्ट किया जा सके। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ये इसलिए की जा रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो आगे कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ऑरिकल से, कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी जो चीज़ें आपकी पेंडिंग है, जो इच्छाएं हैं ना आपकी, वो आप मैनिफेस्ट करोगे इस रेट्रोग्रेड के पीरियड में। इसलिए यहाँ पे ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, आप जैसे एक्सप्रेस करोगे ग्रैटिट्यूड,
जैसे डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होगे तो जो प्लान्स आपने बनाए हैं ना, आप ट्रस्ट करो, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे और उन सभी प्लान्स को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है, स्टॉप रिमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो। कि पास में जो भी हुआ ना उसको जाने दो। इस उधेड़बुन में बिल्कुल मत रहो कि काश मैंने उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, वो किया होता। इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अब जो हो गया सो हो गया। अगेन यहाँ पर आ गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपको करना ये है कि जो हुआ सो हुआ, अब इसको जाने दो, लेट इट गो। अपना जो ध्यान है वो डिवाइन के साथ, डिवाइन के ऊपर रखो और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपने बिल्कुल भी ओवरवेल्म्ड फील नहीं करना, स्ट्रांग रहना है, रेजिलियंस बना के रखनी है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने देना और जितना हो सके अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करना।